हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। देख सकते हैं करेंटली मार्केट क्लोज है और ओपन होगा 29 दिसंबर 4:31 AM को। ठीक है, जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे, कौन कौन से सपोर्ट होंगे, रेसिस्टेंस होंगे, ट्रेंड लाइंस होगा या जो भी होगा, चार्ट को हम बिल्कुल ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एनालिसिस करेंगे और हर एक लेवल को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसको आपने नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पे विजिट करके आप अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री प्राइस एक्शन कोर्स का, वो आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस का। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, चाहे आप 1.25x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, बस एंड तक देखना। ठीक है, जो भी मैं एनालिसिस करके डिटेल आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे की लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है, हर एक पॉइंट को डिटेल में और बारीकी से समझना है एक एक करके। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और बिल्कुल ही चार्ट जो है वो क्लीन है, कोई भी लेवल इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा है। एक एक करके हम की लेवल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया, आपको मैं एक बार स्ट्रक्चर समझाता हूँ मार्केट का। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग और ध्यान से देखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट ने किया क्या कि एक गैप को पेंडिंग रखा है मार्केट ने अभी तक। ठीक है, ये मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी इस पॉइंट को कवर किया हुआ था कि ये जो गैप है मार्केट में, ये पेंडिंग गैप है। ठीक है, ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर जरूर आएगा और ये जरूर मार्केट फिल करेगा। ठीक है, मार्केट अभी कंफ्यूज करने के लिए या जो भी सिनेरियो हो, मार्केट अभी इस गैप को पेंडिंग रखा है, लेकिन मार्केट ज्यादा देर तक इस गैप को पेंडिंग नहीं रख सकता है। ठीक है, ये मार्केट का नेचर होता है, चाहे वो गोल्ड हो या बिटकॉइन हो। देखो, इंडियन मार्केट में जो गैप्स होते हैं वो ज्यादा टाइम तक पेंडिंग रह जाते हैं। इसलिए रह जाते हैं क्योंकि मार्केट उसमें क्या होता है, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं होता है, या फिर जो बोले तो आपको कैपिटल है। देखो, फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट के कैपिटल और वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां पे जो गैप्स होता है ना, वो थोड़ा देर के लिए पेंडिंग आपको 4-5 दिन के लिए रहता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो गैप्स होता है वो ज्यादा दिन तक आपको पेंडिंग नजर नहीं आता है, वो तुरंत तुरंत आपको फिल होता हुआ आने वाले टाइम में नजर आएगा। ठीक है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया, प्रीवियस भी एनालिसिस में मैंने समझाया था और इसमें भी फिर से ये चीज क्लियर किया है आपको। अब देखो, जो सेकंड है और इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ नजर आएगा। ठीक है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया या फिर और भी लोअर पे अगर जाओगे, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ना एक चैनल में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वो चैनल कैसा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक ज्यादा बेटर व्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखना। यहाँ पे देखो, टॉप पे आपको जो एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपल हमें इसके टॉप को ऐसे कनेक्ट करना है। कैसे मैंने कनेक्ट किया वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो गैप है इसको साइड करते हैं या फिर एज इट इज रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, अपने बीच में नहीं आएगा ये। कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया। अब ध्यान से देखो ये मैंने कनेक्ट कैसे किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक टॉप पे रेड कैंडल नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे टॉप पे आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, दोनों शूटिंग स्टार है, दोनों को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, ज्यादा दिमाग लगाने वाला और कोई चीज नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया है, ये हो गया पहला। दूसरा, आप देखोगे यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, डाउन साइड में यहाँ पे एक हैमर कैंडल जो नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो हैमर कैंडल है, यहाँ पे दिखेगा आपको एक और हैमर कैंडल। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों हैमर कैंडल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे सिंपल हमने ये जो दोनों हैमर कैंडल्स है, इन दोनों के लो विक को कनेक्ट करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे और एक्सटेंड कर देना है। जब आप एक्सटेंड करोगे तो आपको सिंपल और बिल्कुल ही क्लियर नजर आएगा, मार्केट एक रेंज में आपको मूव करता हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, वहां पे आपको एक बेटर सिनेरियो मिलेगा। देखो
कितना एक बेटर व्यू मिला आपको, देख सकते हैं। सिंपल लार्जर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको सिंपल देखो यहाँ पे हैमर कैंडल और यहाँ पे हैमर कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है। सिंपल इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है और इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमें फाइंड आउट हुआ कि यहाँ पे जो मार्केट है वो एक रेंज में मूव कर रहा है। ध्यान से देखो, ये एक रेंज है जो मार्केट ने क्रिएट किया है और इसके अंदर आपको मूव करता हुआ नजर आया है। मार्केट सबसे पहले क्या किया, यहाँ से अपसाइड के लिए गया। ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्टिंग क्रिएट किया, इसके बाद ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को टैप करके डाउन के लिए आया, डाउन साइड में आया। यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको यूज किया। उसको यूज करने के बाद मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज के बाद मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड के लिए टैप किया और जैसे ही यहाँ पे दोनों देखो, जैसे ही यहाँ पे टैप किया और हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये जो दोनों हैमर कैंडल था, इन दोनों को कनेक्ट करके हमने सिंपल अपना एक रेंज फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये रेंज फाइंड आउट करने के बाद देखो, मार्केट कंटिन्यू जब अपसाइड के लिए मूव किया तो ये जो आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली आपको टैप करता हुआ नजर आया है मार्केट। फिर ऐसे डाउन साइड के लिए फिर से अपने लेवल पे, ये जो डाउन साइड का आपको लेवल, ये जो रेंज नजर आ रहा है, इस रेंज के अंदर ही मार्केट अभी कंटिन्यू मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला सिनेरियो क्या होगा कि देखो, जस्ट जैसे ही मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, इस रेंज का ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू आपको ये गैप फिल करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको समझाया है, ठीक है। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा, मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए रीटेस्टिंग के बाद, ठीक है, अगर मार्केट का रीटेस्टिंग नहीं होता है तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। तो रीटेस्टिंग के बाद या फिर अगर एक अच्छा खासा वॉल्यूम कैंडल आपको मिलता है सेल साइड के लिए, देखो, छोटा छोटा कैंडल्स के साथ अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा तो वो सस्टेनेबल होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, जब मार्केट किसी भी रेंज का छोटे छोटे कैंडल्स के साथ ब्रेकडाउन देता है, यानी कि ये देखो, ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन तो बड़े कैंडल से होगा, ठीक है, इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो फुल बॉडी कैंडल से ही होगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको बड़ा सा कैंडल देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें नोटिस करना होता है कि क्या मार्केट इसके ऊपर भी कोई बड़ा सा कैंडल बना के आया है, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी कोई एक बड़ा सा कैंडल अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, दो बैक टू बैक अगर बड़ा सा कैंडल बना के कोई भी रेंज का ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, तो मोस्टली वो एक ट्रैप माना जाता है, ठीक है। मार्केट के पास मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि मार्केट फिर यहाँ से आपको रिवर्स कर जाएगा, इसी वापस इसी जोन में, ये जो रेंज है इसी के अंदर मार्केट आपको रिवर्स होता हुआ नजर आएगा और फिर कंटिन्यू जो है वो अपसाइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना है आपको कि मार्केट जब छोटे छोटे कैंडल्स के साथ यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन दे, ठीक है, ये जो बड़ा सा कैंडल है इसके पहले छोटा छोटा आपको कैंडल अगर नजर आए, उसके बाद आप देख सकते हो एक रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट इसके लो को ब्रीच करेगा, ठीक है, रीटेस्टिंग के बाद जैसे ही इस लो को ब्रीच करेगा, हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो डाउन साइड का गैप है वो आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, ये क्लियर हो गया, पहला पॉइंट बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट की लेवल्स कैसे फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो देखो, ध्यान से देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो टॉप आपको कैंडल, ये जो डोजी कैंडल, डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा है, ये 15 मिनट के ऊपर, इसको एक बार 30 मिनट पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। 30 मिनट पे भी आपको नजर आएगा ये एक पिन बार टाइप का कैंडल है, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए क्यों नहीं होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एक नजर आ रहा है यहाँ पे शूटिंग स्टार, ठीक है। ये शूटिंग स्टार, उसके साथ में ये एक बड़ा सा रेड कैंडल फुल बॉडी, मतलब बोले तो ये एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आया है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सिंपल हमें क्या करना है कि इसके टॉप को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखना, इसके टॉप को मैंने कैसे मार्क किया हुआ है मैं बताता हूँ। देखो, ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, ये डोजी टाइप रेड कैंडल, इसके टॉप विक को मैंने मार्क किया है और उसके बगल में आपको जो एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, उसके टॉप विक को मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल है, इतना समझ में आ गया आपको। अगर मार्केट इन केस अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, सिंपल इसको एक्सटेंड कर लेना है रेंज को। अगर मार्केट देखो, मोस्ट प्रोबेबली 4:30 बजे सुबह में ओपन होगा, तो शायद आप लोग उस समय होगे नहीं ट्रेड पे बैठे हुए या फिर जो भी हो। तो यहाँ पे क्या करना है कि मार्केट जैसे अगर अपसाइड के लिए जाता है, ठीक है, अगर अपसाइड के लिए जाने के बाद इसका ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद, ठीक है,
इस लेवल पे छोटा सा आपको एक रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, किसी कोई भी एक छोटा सा कैंडल आपको नजर आएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए ये जो लेवल है ना, ये जो रेंज का लेवल है, इसको आप टैप करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैंने समझाया, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा, यानी कि ये जो आपके सामने रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का वेट करना है। रीटेस्टिंग का वेट क्यों करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सिनेरियो और क्रिएट हो सकता है कि मार्केट क्या करेगा, सिंपल इसका जो हाई है ना, हाई को स्वीप करके डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देगा और फिर कंटिन्यू मार्केट अपने इस रेंज की तरफ आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, यानी कि मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करके आपको कंटिन्यू डबल टॉप का फॉर्मेशन करके डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। अगर मार्केट रीटेस्टिंग नहीं देता है और डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, तो सिंपल हमें इग्नोर करना है, हमें वेट करना है इस लेवल पे टैप करने का। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो आपको फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, फिर यहाँ से हम डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखो, इसको मैंने रिमूव किया क्यों किया मैं बताता हूँ, सिंपल देखना। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा इसको टैप करने के बाद, तो रिजेक्शन के बाद आपको सिंपल क्या करना है कि पहला जो टारगेट होगा वो ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसको अपना पहला टारगेट मानना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपना जो ट्रेड होगा, ठीक है, जो भी आपने ट्रेड प्लेस किया होगा, आपका जो पोजीशन चल रहा होगा, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे टैप करके इसको एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट यूज करके यहाँ से फिर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में अभी आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है, और ये जो चैनल है इसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिनेरियो है ना, ये ऐसा होने का चांसेस है क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि मार्केट बेयरिश होगा। मार्केट को हम बेयरिश तभी कंसीडर करेंगे जब इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे देगा, ये जो लेवल है इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे देगा और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो ही हम मानेंगे कि मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर रहा है। या फिर ये जो डाउन साइड का चैनल है इसको मार्केट ब्रेक डाउन दे सकता है। ठीक है, तभी हम कंसीडर करेंगे जब ये लेवल पे सपोर्ट लेके या फिर अपसाइड से भी अगर मार्केट मान लो इसको टैप करके भी जब डाउन साइड के लिए आ रहा है, इस लेवल का ब्रेकडाउन जब तक नहीं देगा, मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देगा, और मार्केट ये जो चैनल है जब तक इस चैनल में मूव करेगा तब तक हम बुलिश ही रहेंगे लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए। ठीक है, तो उस बीच में छोटा छोटा जो भी आपको स्कैल्प मूव मिले डाउन साइड के लिए, उसको कैप्चर करना है, पोजिशनल नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जब मार्केट इसको टैप करके जब रिजेक्शन देगा ना, ये जो लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देगा, तो आप सिंपल आपका जो पहला और फाइनल टारगेट आप बोल सकते हो ये लेवल रहेगा। जब इस लेवल का भी यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद जब दोबारा से इसका ब्रेकडाउन दे, तो फिर से आप डाउन साइड के लिए एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, ये जो डाउन साइड का चैनल है यहाँ तक का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान में रख के ही ट्रेड प्लान करना। ये पूरा का पूरा एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग माइंडसेट है, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो सिनेरियो है वो बुलिश है, और मार्केट अपने आप को बुलिश की तरफ में ही टर्न करना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब इस चैनल पे टैप करे, यहाँ पे क्लियर एक बार और समझा देता हूँ, इस चैनल पे टैप करके रिजेक्शन दे तो डाउन साइड के लिए ये फर्स्ट टारगेट होगा अपना। यहाँ पे मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है मार्केट, तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ से रीटेस्टिंग के बाद एक और पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं डाउन साइड का, ये जो चैनल है यहाँ तक का। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से मान लो ओपन होता है, ओपन होकर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो अप्रोच करने के बाद, ठीक है, अगर कंटिन्यू मार्केट ये जो चैनल है इसका ब्रेकडाउन देता है, तो चैनल का ब्रेकडाउन होने के बाद जब तक रीटेस्टिंग नहीं होगा तब तक हमें डाउन साइड के लिए नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जो मैं मार्क कर देता हूं, देखो ध्यान से, ये जो की लेवल है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर डाउन साइड के लिए डायरेक्ट अप्रोच करता है,
तो इस लेवल को स्वीप करके भी आपको यहाँ से अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये देखना, ये जो लेवल होगा ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये आपको जो कैंडल नजर आ रहा है, इस कैंडल को समझना, अपसाइड में भी विग है, डाउन साइड में भी विग है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका विग जो है, ये जो डाउन साइड का एरियाज है जितने भी विग हैं, ये आपको स्वीप होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जब तक रीटेस्टिंग ना हो तब तक आप डाउन साइड के लिए मूव एक्सपेक्ट मत करना मार्केट से। ठीक है, और जैसे ही देखो फाइनल ये है कि मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देगा, हम सिंपल मार्केट को ये जो गैप है ये फिल करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई होप आपको अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस लेवल पे। ये देखो, ये जो पूरा अभी मार्केट ने रेंज क्रिएट किया है ना, ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा एक कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होके आपको अपना ट्रेड प्लान करना होगा, थोड़ा सा ध्यान में रख के इस चीज को प्लान करना होगा, अपने अपने ट्रेड्स को जो भी है। ठीक है, देख सकते हैं कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए मार्केट, यहाँ पे देखो यहाँ भी आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच बीच के जो लेवल्स है ना, जहाँ पे मार्केट ने टैप किया है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमेशा आपके लिए। ठीक है, अपसाइड का क्या सिनेरियो था, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ये जो रेंज है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इस लेवल तक आपको अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए ये जो लेवल होगा यहाँ तक हम देखेंगे। अगर मार्केट फर्दर अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है तो सिंपल हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, ये जो डाउन साइड का चैनल है यहां तक हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इसको, अगर इसी को टैप करके यहां से रिजेक्शन देता है तो अपने पोजीशन को कट करना है और यहां से हम एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में, बहुत अच्छा। ठीक है, इसकी अगर हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे देता है बिना अपसाइड के चैनल को टैप किए हुए, ये जो हाई नजर आ रहा है इसके हाई को अगर स्वीप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो भी हम यहां से कंटिन्यू मार्केट को इस चैनल पे वापस आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, या तो इस चैनल पे आता हुआ या फिर ये जो 50% एरिया है मार्केट इसको टैप करता हुआ आपको नजर आ सकता है। मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो देखना, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एक 50% एरिया होगा आपका, ये जो रेंज है और ये जो चैनल है इन दोनों के बीच का, तो ये आपको टैप होता होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इस लेवल को टैप करके अगर मार्केट मान लो अपसाइड से नीचे आता है कंटिन्यू इस चैनल को टैप करने के बाद, ठीक है, यहाँ तक एक पोजीशन, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगर अगर आपने ट्रेड होल्ड किया हुआ है, इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो सिंपल आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए इस चैनल तक होल्ड करना है। मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ से अगर टैप करके एज अ सपोर्ट इसको यूज करता है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको अपसाइड का भी चैनल जो है वो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। डाउन साइड का मैंने बताया आपको, ये जो डाउन साइड का एरिया होगा इसका रीटेस्टिंग के बाद ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, यहाँ तक का इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ये जो गैप है इस गैप को फिल होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है बेसिकली। ठीक है, ये सिर्फ कल के लिए है, मंडे मार्केट के लिए। बाकी फर्दर इसके आगे जैसे भी मार्केट मूव करेगा उसके आगे हम फिर से मार्केट का एनालिसिस करेंगे, और बिटकॉइन का मैंने फुल एनालिसिस करके अपलोड किया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।